सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आप पर अनुग्रह कर दया करे। तो आज आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मेरा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक आज ज्ञान के ऊपर और एक आज्ञाकारिता के ऊपर है कि परमेश्वर किस को पसंद करता है। क्या उस मनुष्य को जिसके पास बहुत ज्ञान है, या उस मनुष्य को जो अपनी पूरी रीति से परमेश्वर का भय मानकर आज्ञा को मानता है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज लोग ज्ञान की दौड़ में शामिल हैं, ना कि आज्ञाकारी की। परमेश्वर हमें आज्ञाकारी बनाना चाहता है। वो एक आज्ञाकारी मनुष्य से पसंद रहता है, मगर हम ज्ञान की ओर दौड़ते हैं। हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको, जब हम मूर्ख ही थे तभी हमको चुन लिया था। हम अपने ज्ञान के अनुसार नहीं चुने गए। हालेलुया। तो मैं आपको आज बहुत अच्छे से ये समझाना चाहता हूं कि जो लोग आज्ञाकारिता को छोड़कर आज ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर आपको एक आज्ञाकारी बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ज्ञानवान तो अपने आप को बहुत लोग समझते हैं, मगर आज्ञाकारिता को पीछा छोड़ देते हैं। मगर परमेश्वर आपको आज्ञाकारी बनाना चाहता है। तो आइए मैं कुछ वचनों से थोड़ा अच्छे से हम समझेंगे। वचनों के द्वारा हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1:20। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा कि हम परमेश्वर को ज्ञान से नहीं समझ सकते। हम परमेश्वर को अपने अंदर आज्ञाकारिता दिखाकर, उसका भय अपने अंदर समाकर हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तब परमेश्वर हमको अपने ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। तब हम उसके प्रेम को समझ सकते हैं, तब हम उसके अनुग्रह को समझ सकते हैं। यदि हम आज ज्ञान के पीछे दौड़ने, उसके पीछे लग गए, तो हम परमेश्वर से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान आता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में घमंड भी आता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके दास, उसके पुत्र पुत्रियां क्या बने? घमंडी बने। हालेलुया। जब आप आज्ञा मानते हैं, तो आज्ञा जब मानोगे तो आप नम्र बनोगे, आप दीन बनोगे, आप शून्य बनोगे। क्योंकि परमेश्वर ने
जिन लोगों से मुंह मोड़ा था वो सब के सब ज्ञानी थे, और ज्ञानी लोग परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। तो आगे जब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 26 में जब जाएंगे हम 1:26 में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। तो यहां पर वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर ने हम मूर्खों को इसीलिए चुना कि हम ज्ञानवान को लज्जित करें, मगर हम उनको ना लज्जित ना करके क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। आज हम ज्ञानवान बनने के बाद एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या यह परमेश्वर को भाता है? क्या परमेश्वर हम लोगों से ऐसा चाहता है कि हम ज्यादा ज्ञानी बनकर एक दूसरे पर चढ़ाई करें? ये मेरे प्रियो, प्रभु हमारा सिर है और हम सब उसकी देह है, तो हमें ज्यादा ध्यान आज्ञा मानने के ऊपर रखना है। मैं जानता हूं ज्ञान की आवश्यकता होती है, मगर ज्ञान के चक्कर में हम आज्ञा मानना छोड़ दे तो यह बहुत गलत है। यह परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर को एक आज्ञाकारी दास, एक आज्ञाकारी पुत्र चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यदि ज्ञानवान को ही चुनना होता तो बहुत ज्ञानवान थे, परमेश्वर उनको भी चुनता था, मगर परमेश्वर ने मूर्खों को क्यों चुना? वो इसीलिए चुना क्योंकि वो लोग आज्ञाकारी बन जाते हैं, क्योंकि जो उनको समझाया जाता है वो अपने अंदर रख लेते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह ने पिता के बारे में बताया, पापों के बारे में समझाया, तो सबसे पहले वेश्याओं ने और महसूल लेने वालों ने उसकी बात पर विश्वास किया, और ज्ञानवानों ने उसकी बातों का अनादर किया, अविश्वास किया। समझ रहे आप मेरी? तो हमें आज्ञाकारी बनकर रहना है। क्या बनकर रहना है? आज्ञाकारी बनकर रहना है। हमें परमेश्वर को खुश करना है, विश्वास करके उसे प्रसन्न करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि आदम और हव्वा भी जब वो आज्ञाकारी थे तो उनकी लालसा क्या थी? उस ज्ञान के फल को खाने की। हालेलुया। भले और बुरे को जानने की। तो उन्होंने वो फल खाया और वो आज्ञाकार से रहित हो गए, वो परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हो गए। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं और आज्ञाकारी नहीं होते तो परमेश्वर से आप दूर चले जाएंगे। शैतान आपको ऐसी जगह लेके जाएगा फिर आप वहां से पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। तो आपका फोकस आज्ञाकारिता पे होना चाहिए। यदि मैं सारे वचन याद रखूं, यदि मैं पूरी वचनों को मैं याद रखूं और मैं आज्ञाकारिता में ना चलूं, तो क्या परमेश्वर मुझसे खुश होगा? क्या वो परमेश्वर मुझे आशीष देगा? नहीं मेरे प्रियो,
परमेश्वर ज्यादा ज्ञान से खुश नहीं होता। परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने से खुश होता है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे समझा दूं कि जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, शुद्ध विवेक दिया और सारी धन दौलत दी, मगर उसी के द्वारा सुलेमान भी परमेश्वर से भटक गया। वो अपनी उन आज्ञाओं पर नहीं चल सका जो परमेश्वर ने उसे दी थी। तो हे मेरे प्रियो, हमारे पास कितना ज्ञान है, हमारे पास कितनी समझ है, हमारे पास बुद्धि है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितना भय मानकर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। यदि आप इन वचनों से सहमत हैं तो आप आज्ञा मानना सीखें। हालेलुया। आइए हम कुछ और वचन पढ़ते हैं, उसमें से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं इब्रानियों 5 का 7 से 9 तक। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि कैसे यीशु मसीह ने पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आंसू बहाकर आज्ञा माननी सीखी। हे मेरे प्रियो, आज आप याद कर लो इस बात को कि हमें अपना जीवन परमेश्वर के पीछे एक आज्ञा के साथ में बिताना है। परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भय माने, हम उसका आज्ञा माने, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण है। जो आज्ञा मानते हैं परमेश्वर का, जो ज्यादा ज्ञान रखते हैं उनके लिए नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि और समझ को खोलो। और आज हम दौड़ लगा रहे हैं ज्ञान के पीछे, मगर परमेश्वर ज्ञानवानों से कोई मतलब नहीं रखता। परमेश्वर मतलब लगता है जो अपने आप को दीन नम्र शून्य करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। मैं जानता हूं कि ज्ञान का होना जरूरी है, मगर जब ज्ञान हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मनुष्य के अंदर घमंड उत्पन्न होता है। फिर वो किसी की सुनता नहीं, वो किसी की समझता नहीं। यहां तक कि पवित्र आत्मा भी उसको समझाता है तो भी वो नहीं समझ पाता। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी है, और जो परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा बताया है उन वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। तो आज के टॉपिक में यही था। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इसको अच्छे समझ गए हैं कि आप ज़्यादातर आज्ञा पर फोकस करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, आप लोगों पर अनुग्रह करे। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की।